सभी साथियों को जय भीम। और जितने भी साथी अभी फेसबुक पर ऑनलाइन हैं वो साथी साथ के साथ इस लाइव वीडियो से जुड़े। साथियों, एक बेहद ही दुखद सूचना आप लोगों के बीच में मैं साझा करने के लिए आया हूं। पहले सभी साथी इस लाइव वीडियो से ज्यादा संख्या में साथी जुड़े ताकि मैं अपनी बात आप लोगों के बीच में रख पाऊं। जितने भी साथी इस लाइव वीडियो से जुड़ रहे हैं वो साथी साथ के साथ इस लाइव वीडियो को शेयर करें। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है और मेरी आपसे विनती भी है कि साथियों, जितने भी मेरे क्रांतिकारी साथी इस लाइव वीडियो से जुड़ रहे हैं साथ के साथ शेयर करते चले। एक बेहद ही दुखद सूचना आप लोगों के बीच में, और मीडिया का दोहरा रवैया किस प्रकार से दलित समाज के प्रति है वो भी मैं आप लोगों के बीच में रखना चाहता हूं। साथियों, फेसबुक के माध्यम से आप लोगों को जानकारी मिली होगी कि मोनू कुमार जिला सहारनपुर, गांव अमोली, हमारा भाई मोनू कुमार जो आईटीबीपी में जवान था और देश की रक्षा के लिए जिसने देश के मान सम्मान के लिए अपनी जान न्यौछावर की, मैं उस भाई मोनू कुमार की शहादत को सलाम करता हूं। लेकिन मीडिया का दोहरा रवैया देखिए। आप 2 दिन से फेसबुक पर देख रहे हैं कि छत्तीसगढ़ में तैनात आईटीबीपी के जवान मोनू कुमार जो सुबह के समय जंगल में गश्त करते समय जिनका आमना सामना नक्सलियों से हुआ और मुठभेड़ में सीने पर, पीठ पर नहीं सीने पर, जिसने सीने पर 4-4, 5-5 गोलियां अपने सीने पर खाई और इस देश के लिए शहीद हो गए, इस देश के लिए अपना बलिदान दे दिया। मैं उस मोनू भाई को सलाम करता हूं। लेकिन मीडिया का दोहरा रवैया ये देखिए कि हिंदुस्तान अखबार, सब बहिष्कार कीजिए इस अखबार का। मैं सभी साथियों से कहना चाहता हूं कि अपनी अपनी पोस्ट के माध्यम से इस अखबार का बहिष्कार कीजिए। हिंदुस्तान अखबार जिला सहारनपुर का अखबार क्या लिखता है कि मोनू कुमार की संदिग्ध परिस्थिति में मौत। ये दोहरा चरित्र मीडिया का हमें समझ नहीं आया है। ये सरकार की जो चाटुकारिता कर रहे हैं मीडिया के लोग, ये चाटुकारिता हमें समझ नहीं आई है, क्योंकि सरकारें आती हैं, सरकारें जाती हैं। आज तुम्हारा आका सरकार में बैठा है, कल तुम्हारे आका को जाना भी होगा, और कल को कोई अगर जो देश को समर्पित अच्छा व्यक्ति आकर उस कुर्सी पर बैठ गया तो तुम्हारा जीना हराम कर देगा। आज मीडिया पूरी तरह से सरकार की चाटुकारिता कर रही है। चाटुकारिता हमें हजम नहीं हुई। 1 महीने पहले एक सवर्ण समाज का साथी, मैं किसी समाज की बात यहां पर करने के लिए नहीं आया हूं, लेकिन दिमाग में एक सवाल खड़ा हो जाता है कि लगभग 1 माह भी पूरा नहीं हुआ होगा, आपने सोशल मीडिया के माध्यम से देखा होगा कि सवर्ण समाज का एक लड़का जो आर्मी में था और जो दुश्मनों से लोहा लेते हुए शहीद हो जाता है। अखबार, सभी मीडिया बंधु से शहीद का दर्जा देते हैं। अखबारों में चलता है, मैं पूरा नाम नहीं जानता, शर्मा जी थे, पूरी सहारनपुर की मीडिया लग जाती है कि शर्मा जी शहीद हुए। और मैं शर्मा जी की शहादत को सलाम करता हूं। लेकिन मैं इस चाटुकारी करने वाली मीडिया को एक सलाह मशवरा जरूर देना चाहता हूं कि जो ये चाटुकारिता आप सरकार की कर रहे हैं ये सरासर गलत है। इस देश का विभाजन करने में सबसे अहम भूमिका, अगर इस देश का विभाजन करने में, इस देश को टुकड़ों में बांटने में सबसे अहम भूमिका किसी की है तो वो इस देश की मीडिया की है। जो इस देश का, जो इस लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कहा जाता है, उस चौथे स्तंभ को मीडिया के लोगों ने अपने निजी स्वार्थ के लिए पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया है। तो ऐसा ना करें, इस अखबार का पूरी तरह से विरोध किया जाए। हिंदुस्तान अखबार में खबर छपी है कि मोनू कुमार की संदिग्ध परिस्थिति में मौत। जिस मोनू कुमार ने अपने सीने पर 4-4, 5-5 गोलियां नक्सलियों से आमना सामना करते खाई हो, क्या उसकी संदिग्ध परिस्थिति में मौत हो सकती है? उस भाई ने अपनी जान न्यौछावर की। एक मां ने अपना बेटा कुर्बान किया, एक बहन ने अपना भाई कुर्बान किया, एक बाप ने अपना बेटा कुर्बान किया।
इस देश के सुरक्षा के लिए, इस देश की रक्षा के लिए हंसते हंसते अपने बेटे को सेना में भर्ती कराया और वो बेटा इस देश पर कुर्बान हो गया। लेकिन ये मीडिया का दोहरा रवैया बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जिस तरह से मीडिया दोहरा रवैया अपना रही है कि एक दलित समाज के बच्चे की शहादत होती है, वो भी नक्सलियों से सीधा आमना सामना करते हुए एक दलित समाज के बच्चे की सीने पर 4-4, 5-5 गोलियां खाने के बाद शहादत होती है, तो उसे संदिग्ध परिस्थिति में मौत मीडिया के लोग लिखते हैं। ये बिल्कुल गलत है। और मैंने अभी कहा, 1 महीने पहले एक सवर्ण समाज के बेटे की शहादत हो जाती है, वो शहीद हो जाता है और समस्त क्षेत्र के नेतागण, समस्त मीडिया बंधु, समस्त समाज के लोग वहां पर पहुंचते हैं और उसकी शहादत को सलाम करते हैं। लेकिन ये दोहरा रवैया बिल्कुल गलत है। हमारे लिए बेटा चाहे सवर्ण समाज का हो, बेटा चाहे वो किसी भी समाज का हो, हमारे लिए वो इस देश का वीर जवान सिपाही है। अगर इस देश के वीर जवान सिपाही को भी धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर ये सरकार, ये मीडिया बांटने का काम करेगी, तो ये बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। क्योंकि बेटा चाहे वो दलित का हो, बेटा चाहे वो सवर्ण का हो, वो बेटे ने इस देश के लिए शहादत दी है, इस देश के लिए कुर्बानी दी है। तो मैं सभी साथियों से कहना चाहता हूं कि मोनू भाई की शहादत को ऐसे ही जाया मत जाने देना। और इस हिंदुस्तान अखबार का पुरजोर, जितने भी साथी जुड़े हैं, मैं सभी से हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करता हूं, इस हिंदुस्तान अखबार का पुरजोर विरोध किया जाए। जहां तक भी आपको हो, हिंदुस्तान अखबार का बहिष्कार करें। इस पेपर को अपने घर पर बिल्कुल भी इस्तेमाल मत करें। मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करता हूं। और गांव अमोली, जिला सहारनपुर के रहने वाले मोनू कुमार भाई की शहादत को पूरा देश, पूरा समाज सलाम करता है और उनके परिवार वालों को पूरा देश, पूरा समाज, मां को, बहन को, भाई को, उनके पापा को ये देश सलाम करता है जिन्होंने अपने बेटे को इस देश के लिए कुर्बान किया। बस मैं इतना कहना चाहता हूं कि फेसबुक के माध्यम से सभी सहारनपुर के साथी इस बारे में आपको अवगत कराएंगे, जानकारी देंगे। जैसे ही मोनू कुमार का पार्थिव शव उनके पैतृक गांव अमोली में पहुंचता है, तो मैं आप सभी साथियों से रिक्वेस्ट करता हूं और उत्तराखंड प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते मैं समस्त साथियों से आग्रह करता हूं कि उत्तराखंड प्रदेश से भी ज्यादा से ज्यादा जनसंख्या में साथी अमोली पहुंचेंगे। और आज आपको सूचना मिल जाएगी, पार्थिव शव आज शाम तक या कल सुबह तक उनके घर पहुंच जाएगा, जैसा कि मेरी वहां के सम्मानित साथियों से बात हुई है। तो आपको फेसबुक के माध्यम से बता दिया जाएगा, आसपास के साथी ज्यादा से ज्यादा संख्या में अमोली पहुंचेंगे। और इस मीडिया का दोहरा रवैया देखकर आज दिल को बहुत ठेस पहुंची है। आज हम बहुत दुखी हैं कि मीडिया किस प्रकार से सैनिकों की शहादत को भी नकारा कर देती है, सैनिकों की शहादत को भी दो समाज में बांट कर रख देती है। ये बिल्कुल गलत है। ये चाटुकारिता आप इस चाटुकारिता को रहने दीजिए, क्योंकि जिस आका के आप तलवे चाट रहे हैं, जिस आका को आप सलाम कर रहे हैं, वो आका सदा के लिए रहने वाला नहीं है। उसे भी जाना है, फिर आपको इसी समाज के बीच में, इसी देश में रहना है। तो मैं आप सभी साथियों से, जितने भी सोशल मीडिया पे जुड़े हैं, इस मुद्दे को जोर शोर से उठाएं। और मैं फिर से मोनू भाई की शहादत को दिल से सलाम पेश करता हूं। जय भीम, जय भीम आर्मी, जय इंडियन आर्मी।